ये बहुत बलिदान के साथ हम लोगों को आज़ादी तो मिली। आज़ादी को हम लोग बरकरार रखने के लिए आगे बढ़ चढ़ के हम लोग, हमारी सेना जो है बढ़ के हिस्सा लिए और हमारे कितने महापुरुष जो है अपनी जान की बलि देकर हमको आज़ाद किया। आज हम लोग इसी शुभ अवसर पर हम लोग झंडा फहराते हैं और हम लोग कसम खाते हैं कि हम ऐसे ही हर साल आज़ाद देश को जो है आज़ाद करते रहें और हम अपने विद्यालय को भी जो है नाम रोशन करते रहें। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम दूं। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी शिक्षकों, अपने सहपाठियों और प्यारे बच्चों को समर्पित है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। साथ ही साथ ये स्वतंत्रता दिवस अपने पूर्वजों की याद में, जिन्होंने अपने मेहनत से इस देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनको शत शत नमन। और विशेष न कहते हुए मैं अपने वरिष्ठ शिक्षक साथी मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि 15 अगस्त की शुभ अवसर पर अपने मुखारविंद से 2 शब्द बच्चों के बीच रखें। धन्यवाद। 75वें राष्ट्रीय पर्व पर उपस्थित हुए हमारे अध्यक्ष महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय, हमारे शिक्षक बंधु एवं शिक्षिका बहनें और राष्ट्र की शान हमारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियों, आज 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए मैं सबों के साथ अपार हर्ष का एहसास कर रहा हूँ। साथ ही हमारी आंखें नम भी हैं उन शहीदों के प्रति जिन्होंने अपने जान कुर्बान करके भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त किया और आज़ाद भारत हमें दिया। हम आज़ाद भारत के लोग इस बड़ी कठिनाई से प्राप्त आज़ादी को अमर रखने के लिए सतत प्रयत्नशील थे, हैं और रहेंगे। ये आज़ादी कोई छोटी सी बात नहीं है बच्चों। सदियों से हमारा देश गुलाम रहा। मुस्लिमों के शासनकाल कितनी पीड़ादायक थी, इसका एहसास हमें इतिहास कराता है। उसके बाद मुगलों की चंगुल से छूटने के बाद अंग्रेजों के चंगुल में हमारी भारत माता गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई सिसक रही। तलाश थी भारत माँ को एक ऐसे सपूत की जो इन्हें गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करके हंसने मुस्काने के दिन को उपलब्ध कर सके। देखते देखते बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, मगर बहुत बड़ा अवतारी पुरुष इस बात पर चिंतन किया, मनन किया, योजना बनाई और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ आज़ादी के जंग को बिगुल फूंक दिया गया। इस आज़ादी के जंग में प्रारंभ के समय में कोई साहस नहीं करता था चरखी चमड़ी के चाटुखोरों को विरोध करने का, लेकिन धीरे धीरे क्रमशः आज़ादी के संगठन को बढ़ाते हुए शुरू के दिनों में जैसे आज के जादूगर मैजिशियन लोग हाथ में कोई मजमा लगा देते हैं, उसी प्रकार से हमारे बापू ने मजमा लगाया और वीरतापूर्ण भाषण, आक्रोशपूर्ण भाषण, अंग्रेजों के प्रति
बहुत ही आक्रोश उत्पन्न करने की भरपूर कोशिश की। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कोई सुन लेता था और निकल जाता था, सुन लेता था और निकल जाता था। किसी के अंदर यह बीज नहीं अंकुरित हो पा रहा था कि हम अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। किंतु धीरे धीरे संगठन बनता गया। हम तो चले थे जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आ गए, कारवां बनता गया। सिख, ईसाई, मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सभी प्रकार की जातीय भेदभाव से उठकर भारत माता को आज़ाद करने का वचनबद्ध होकर सबों ने एकजुट होकर आवाज़ बुलंद किया, नारे बुलंद किए और भारत माता को आज़ाद करने की कसम खाई। तब से संघर्ष चलता रहा। शुरू के दिनों में गांधी जी की नीति के मुताबिक विनम्रतापूर्वक, शीलतापूर्वक और शांतिपूर्वक आज़ादी लेने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो रहा था। बाद के समय में हमारे लाल बाल पाल जैसी विभूतियों ने कसकर बिगुल फूंका और एक अलग दल की स्थापना की, जिसे गरम दल के नाम से जाना गया। इस गरम दल का कहना था कि आज़ादी हमें मांगने से नहीं मिलने वाली है, हमें छीन कर लेना होगा। कवि ने भी बड़ा अच्छा कहा है कि झपट कर छीन ले बिना उसी की है। और इन्हीं नारों के सहारे, इन्हीं आक्रोशपूर्ण वातावरण को मुद्दा बना करके हमने अंग्रेजों के प्रति ये हाथ फेरा और कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने संघर्ष हुए। 21 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 31 में सत्याग्रह आंदोलन। इसी प्रकार से क्रमशः 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई और यह आंदोलन तब तक चलता रहा जब तक अंग्रेज यहाँ से क्विट नहीं कर गए, निकल नहीं गए। 1947 के 14 अगस्त की रात जब अंग्रेज यहाँ से क्विट इंडिया करके चले गए, तब हम लोग आज़ाद भारत में खुल करके सांस लेना, खुल करके हर्षोल्लास मनाना शुरू किए। और उन्हीं अमर सपूतों की याद में आज भी हम प्रत्येक वर्ष आज दिनांक 15 अगस्त को आज़ादी के दिन का स्मरण करते हुए, आज़ादी को बरकरार रखते हुए, आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम लोग झंडोत्तोलन करते हैं, भारत माता को याद करते हैं और याद करते हैं उन सपूतों की जिसकी कुर्बानी और जिसके प्राण न्यौछावर के कारण हमें आज़ादी मिल सके। हम बहुत ही आभारी हैं उन सपूतों के जिन्होंने हमें गुलामी की जंजीर से निकालकर आज़ाद भारत समर्पित किया। और आज हम लोग आज़ाद भारत के नागरिक कहे जाते हैं। हमारे पास एक स्वाभिमान है, हमारे पास एक प्रतिष्ठा है, हमारे पास एक गरिमा है। और इस गरिमा में बेला की उपस्थिति में हम आज़ादी के दिन को दोहराते हुए पुनः कामना करते हैं कि हम सभी सामूहिक रूप से इस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ लें और सतत प्रयत्नशील रहें। जय हिंद, जय भारत।